अपने ही लोग हैं वहाँ। तो उन्होंने वो सेटअप पहले से कर रखा था कि नीचे 3-4 लोग भेज दिए उस पहाड़ी के ऊपर, और उनको बोला जैसे ही हम लोग आएंगे तो तुमने बस हवा में फायर करना और एक आईडी फोड़नी है, जस्ट टू गिव अस अ लाइव एक्सपीरियंस ऑफ। सो हम सारे नए पैराट्रूप, मतलब नए मेरे साथ पैराट्रूपर और मैं और नया स्क्वाड पूरा, तो दैट डे वी फेल्ट लाइक हम रियल, क्योंकि हमें तो पता नहीं था कुछ भी, तो इट वाज टोटली chaos. जमीन पे ऐसे लेट रखे हैं, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है, सबने पोजीशन ले लिया. एग्जैक्टली। तो उससे पता भी चलता है कि एक्चुअली में कि हाँ क्या किस तरीके का डिस्कनेक्ट होता है जब एक फायर आता है, किस तरीके से आपको रीग्रुप करना है, किस तरीके से एक बंदा था हमें मिला ही नहीं था, तो वो इतना दूर चला गया था कि हम उसका नाम बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो वो उसने रिप्लाई भी नहीं किया, इस डर से कि मैं रिप्लाई करूंगा तो शायद मेरे ऊपर फायर आ जाएगा, तो हम मतलब सब कुछ बंद हो गया है। तो वो ऐसे ऐसे टाइप की रिएक्शन दिखते हैं आपको, उसको मतलब वो इतना अलर्ट हो गया, उसको लगा कि मैं शायद कुछ बोलूंगा तो मेरे ऊपर फायर आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, तो मतलब ऐसे तरीके की रिएक्शन, इट वाज इंटरेस्टिंग मतलब। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, मतलब दैट वाज माय फर्स्ट डे वन इन SF, I would say. Interesting. So then you entered the Manipur, Myanmar area. ये first day experience करने के बाद, explain me like a 5-year-old. मुझे कुछ नहीं पता अगर कि मणिपुर, म्यांमार, पूरा नॉर्थ ईस्ट जो बेल्ट है, वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या सीन है वहाँ पे, क्यों हम डिप्लॉय करते हैं हमारे पैरा SF, व्हाट्स द प्रॉब्लम, म्यांमार क्यों प्रॉब्लमैटिक है, लाइक एक्सप्लेन वहाँ की प्रॉब्लम क्या है फ्रॉम जीरो इफ यू हैड टू एक्सप्लेन. Okay. So I'll start with like in general क्या है वहाँ पे. I'll just give you an comparison, क्योंकि लोग JNK के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, पता है लोगों को, बट नॉर्थ ईस्ट के बारे में जब बात करते हैं तो लोगों को शायद वो 7 स्टेट्स के नाम भी नहीं पता होते हैं, कैपिटल भी नहीं पता होती. तो कई लोग बोलते थे आइजोल तो जापान में है. तो मैंने ऐसे भी लोगों से मिला हुआ है जो यहाँ पे बोलते हैं आइजोल कहाँ है, कहते हैं जापान में. तो मैंने कहा ओके जापान में आइजोल. तो ऐसे से मतलब इतने अनइन्फॉर्म्ड भी हैं लोग. तो मैं जस्ट वैसे बात बताना चाहूँगा, जैसे आप JNK में सुनते होंगे कि राजा हरी सिंह ने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, दैट्स हाउ कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया. तो सिमिलरली इट वाज सेम इन नॉर्थ ईस्ट आल्सो. Okay. लाइक दे वर प्रिंसली स्टेट्स, लाइक मणिपुर का एक किंग था, देन त्रिपुरा का एक किंग था, देन सिक्किम का एक किंग था, देन ऐसे डिफरेंट किंग्स थे जिन्होंने स्लोली ट्रीटी साइन करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ. यस, we agreed to be part of government of India and sign we treaty, but there was a certain fraction जो वहाँ पे था जो खुश नहीं था उस चीज़ से. Like if you talk about all places, सिक्किम हो गया, चाहे नागालैंड हो गया, चाहे मणिपुर हो गया, चाहे मिजोरम हो गया, so ये सब जगहों में वो प्रॉब्लम हमेशा रही कि राजा चला गया बट लोगों ने मतलब पूरी प्रजा को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया. एंड इट वाज काइंड ऑफ वी वर काइंड ऑफ हम लोग, इंडिया वाज न्यू, सो हम जल्दी कर रहे थे उस प्रोसीजर को ताकि वी वुड सेट अप एंड ग्रो अप एज अ नेशन एंड एवरीथिंग. सो दिस ऑल वाज हैपनिंग इन डिफरेंट पोर्शंस. ओके, ये लोग सब अपने इंडिपेंडेंट राजा के साथ थे, पहले इंडिपेंडेंट राजा के साथ थे. जब ब्रिटिशर्स वर मूविंग आउट तो वो उनको ऑप्शन दिया गया, तो दे सेड ओके यस वी विल बी पार्ट ऑफ इंडिया एंड एक्सेशन ट्रीटी ऑफ एक्सचेंज साइन वी. तो अब लोग इसका बहुत अलग इंटरप्रिटेशन निकालते हैं. लोग कहते हैं कि कई राजास को प्रेशर किया गया, कई राजास को मतलब राजा को कुछ किया गया, मतलब लाइक फोर्सफुली करवाया गया, कईयों को झूठे वादे दिखाए गए कि बाद में कंट्री दे देंगे, अभी के लिए साइन कर दो. सो अलग इंटरप्रिटेशन है हर स्टेट की अगर आप बात करें, एंड एवरी स्टेट इज हैविंग द सेम इशू. लाइक असम में अहोम्स थे, यहाँ पे मणिपुर में किंग्स थे, त्रिपुरा में थे. सो हुआ क्या कि जब इंडिपेंडेंस के बाद जब दे बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, सो देयर वाज अ इवेंचुअली क्या हुआ कि जो अनरेस्ट था, जो लोगों में कुछ पोर्शन में अनरेस्ट था, उन्होंने एक सिविल सोसाइटीज बनानी शुरू कर दी सर किसी ने, कि अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, वी वांट टू बी अ इंडिपेंडेंट स्टेट. सो लाइक इफ यू टॉक अबाउट नागाज, सो व्हाट इज नागाज की डिमांड क्या है. नागाज मैं बात कर रहा हूँ, देखिए मैं बात करूंगा नागाज की और नागा मिलिटेंट्स की. सिमिलरली कुकी मिलिटेंट्स, मैती मिलिटेंट्स, एंड वी शुड नॉट जनरलाइज होल पॉपुलेशन, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को नहीं चाहिए वो. अगर हम बात करें जैसे नागालैंड की, व्हाट आर नागाज आस्किंग फॉर, लाइक NSCN, जो NSCN मिलिटेंट्स हैं NSCN के, व्हाट आर दे आस्किंग फॉर, दे आर आस्किंग फॉर नागालिम फॉर क्राइस्ट. सो दे आर आस्किंग फॉर अ ग्रेटर नागालिम फॉर क्राइस्ट. उनका जो वो उनका कि भैया क्रिश्चियंस, एक काइंड ऑफ क्रिश्चियन सैंचुरी काइंड ऑफ अ नेशन, एंड दिस इज व्हाट दे हैव डिमांडेड टू होम मिनिस्टर आल्सो रिसेंटली. व्हेन दे केम दे सेड वी वांट आवर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फ्लैग, we want a separate constitution and everything. हमारा देश अलग चाहिए, हमें सेपरेट वो चाहिए कि भाई this is their demand. Similarly मैतीज जो थे, so मैतीज were asking for a Kangle Park nation. जैसे नागाज का नागालिम है, they were asking for a Kangle Park nation with a separate flag, separate constitution, separate everything. And ये you're talking about नागालैंड में नागा मिलिटेंट्स ये मांग रहे हैं, मैती
अब मिलिटेंट मांग Militants रहे हैं मांग रहे कि हैं। फुल No, it's only militant.